हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्साह और आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे। उसकी एक्सरसाइज 13.1। ये चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है, इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 13। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे बेसिक जो चीज़ है, ये तो हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इन दो शेप्स के ऊपर आधारित है, एक तो क्यूब एक क्यूबॉइड। ठीक है, तो आपको पता है ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। दीज बोथ आर 3D होती हैं ये दोनों। ठीक है, 3 डायमेंशनल। हम सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम सब 3D कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 3D है। तो हमें इसका CS से TS से, CSC का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। हम इसकी ये नोटेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि एब्रीविएशन। ठीक है, CS से कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया के लिए TS से यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम तो आप जानते ही हो। तो क्यूब का जो CS से होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 4 साइड स्क्वायर। इसका TS से होता है 6 साइड स्क्वायर। इसका वॉल्यूम होता है वो है साइड क्यूब। और क्यूबॉइड का 2HL+B। HLB में मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा HLB होता क्या है। H होती है हाइट, L होती है लेंथ, B होती है ब्रेथ। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ हेयर LBH। ठीक है, ये है लेंथ, ये ब्रेथ, ये है हमारी हाइट। तो इसका जो CS से होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2HL+B। इसका जो TS से होता है वो होता है 2LB+BH+HL, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ इन सब की। ठीक है, तो ये इन 3D शेप्स की फिगर है। ठीक है, ये है क्यूब, ये है क्यूबॉइड। तो क्यूब तो पता ही होगा 6 स्क्वायर से बनता है। इसकी जो ये 6 साइड्स होती हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी ये 6 स्क्वायर से बनता है और ये 6 रेक्टेंगल से मिलके। ठीक है, तो इसके एज होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके एज होते हैं। और वर्टाइसिस मतलब ये कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, फेसिस 6 होते हैं, और सेम इसमें भी यही होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो करते हैं हम। तो आप सब लोग अपनी बुक्स खोल सकते हैं एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन भी देख सकते हैं। वैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, एक बात देखने वाली है, इसकी लेंथ है 1.5, इसकी ब्रेथ है 1.25 मीटर। ठीक है, और जो इसकी हाइट है ना, मतलब ये ब्रेथ ये लेंथ, इसकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो 65 सेंटीमीटर है, उसे 65/100 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसकी हाइट है। डीप इज टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। डिटरमाइन फर्स्ट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, और सेकेंड कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या बता रखा है। लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो लेंथ L जो है हमारे पास 1.5 मीटर है, ब्रेथ जो है 1.25 मीटर है ना, और जो हाइट है, हाइट हमारे पास है, H से नोट करते हैं, B से नोट करते हैं, LBH। H जो है हमारे पास वो है 65 सेंटीमीटर, क्या कह सकते हैं हम, 65/100 मीटर, कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। ठीक है, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए। तो आगे का मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या होगी,
देखो देखने वाली बात है, यहाँ पे हमें इसने कहा, क्वेश्चन में कहा था ना, इसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि हम ऊपर की ओपन रहेगा, मतलब ऊपर का ओपन रहेगा, मतलब नीचे का तो बंद है, नीचे जो बेस है वो बंद है और चारों कोने, मतलब चारों फेसेस और नीचे का बेस। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया तो लेना है 2HL+B, प्लस करना है हमें लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे की। अगर इसको ही देख लें, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये चारों के चारों जैसे रूम है, ऐसा समझो कि एक घर बिना छत का घर, तो वैसा वैसा, ठीक है। तो हमें बेस को लेना पड़ेगा। बेस में क्या होती है डायमेंशंस, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ किया। अब आगे तो फर्दर सोल्व करेंगे हम। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट हम अब निकालते हैं। तो आगे जब हम निकालेंगे कॉस्ट 1 मीटर शीट की, 1 मीटर स्क्वायर शीट की हमें पता है ₹20 है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की क्या होगी, मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 5, वो 5.45, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करके हमारे पास 109 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। हेंस आंसर है कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड शीट इज़ 109 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ breadth and height of a room are 5, 4 and 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹17.5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब इस जैसे ही है। तो सबसे पहला काम किया है, हमें डायमेंशंस लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमको। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, मतलब ओहो सॉरी, ये कहीं इक्वल टू डाल के लेंथ हमारे पास हमें क्या गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 4 मीटर, और जो हाइट है हमारे पास वो है 3 मीटर, ठीक है। तो अब हमें मतलब रूम जो है हमारा, हम कहाँ कहाँ पेंट करते हैं, देखो जब भी रूम करते हैं चारों दीवारों पे और छत पे। ये पिछले वाले केस की तरह ही है, बस पिछले में हमने छत ओपन थी, इस बार बेस ओपन है, मतलब बेस पे पेंट नहीं करना, बेस का एरिया नहीं लेना, छत का लेना है। तो सेम छत पे भी डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, तो हम सिंपल पिछले वाला ही कर देंगे, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या होएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, मतलब CSA प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आगे फॉर्मूला पुट करके हमारे पास जो आएगा सोल्यूशन, ये होगा 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हमारे पास कॉस्ट, देखो हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर रुपीज़ 7.5 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर क्या होगा, वही पिछली बार की तरह मल्टीप्लाई कर देना सिंपल। तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन पार्ट है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ₹555 होएगा, ठीक है। तो हेंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग सीलिंग अलॉन्ग विथ 4 वॉल्स एंड वॉल्स इज ₹555, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल पेरीमीटर उसका है 250 मीटर, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट अ रेट इज़ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो हमें लेंथ नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता, हाइट भी नहीं पता, बट हमें लेंथ प्लस ब्रेथ पता है, ठीक है, और हमें निकालनी है हाइट। तो पेरीमीटर जो है हमारे पास वो, हाँ, पेरीमीटर ऑफ द होल, जो होल का पेरीमीटर है ना, होल का पेरीमीटर है वो क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास होल का पेरीमीटर है वो होता है क्यूबॉइड, मतलब कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2L+B। तो 2L+B
की वैल्यू हमको दे रखी है 250 मीटर, ठीक है, हमें ये दे रखा है यहाँ पे। और जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हमने 4 वॉल्स को पेंट किया है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, वो क्या होता है, CS से होता है, मतलब कि 2HL+B होता है। अब हमें वो देखो एरिया ऑफ हमें वॉल्स निकालना है, जैसे 2HL+B, L+B, 2L+B की वैल्यू हमें पता है 250 मीटर है, तो हम क्या लिखेंगे 2L+B इंटू H, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पता है, यहाँ से हम पुट कर देंगे 250 इंटू H, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब कॉस्ट जो थी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, 10 रुपये, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये 250 मीटर स्क्वायर, ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा ₹10 इंटू 250H, और इसकी वैल्यू हमको पहले ही दे रखी थी, ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू कोई दे रखी थी, हमें दे रखी थी 15,000 दे रखी थी, इंटू 10 इंटू 250, तो 0 से 0 कटी 250 से, ये कितने पे 6 पे कटा, 6 पे H, तो H हमारे पास, हाइट हमारे पास कितनी आ गई 6, हाइट हमारे पास 6 मीटर आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, हाइट जो थी हमारी जो हाइट थी वो थी 6 मीटर, ठीक है, आंसर यही है, आंसर इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ होल इज होल इज 6 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले हम 5th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में कहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी एज है 10 सेंटीमीटर, और एक क्यूबॉइडल है, उसकी है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ, और 10 सेंटीमीटर है उसकी ब्रेथ, और उसकी हाइट, दोनों की हाइट, मतलब इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, तो हमें बताना सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो बताना विच ऑफ द बॉक्स हैज़ हाई ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया, LSA CSA की चीज़ें, एंड बाय हाउ मच, ठीक है। और सेकेंड पार्ट, विच हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ओके, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम अपना निकाल लेते हैं, मैं सोल्व कर लिया। CSA ऑफ क्यूब क्या है, क्या होता है, 4 साइड स्क्वायर होता है, तो कैलकुलेट करके 400 आ रहा है। CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2HL+B, कैलकुलेट करके 360। तो इनका डिफरेंस बड़ा कौन है, क्यूब का एरिया और क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, डिफरेंस करके 40 आएगा। तो पहले का जो पहला है हमारे पास पार्ट, उसका जो आंसर है वो है क्यूब हैज़ ग्रेटर कर्व सरफेस एरिया बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब TSA निकाल लिया दोनों का, TSA ऑफ क्यूब, TSA क्यूबॉइड का निकाल लोगे तो ये क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, ये होता है 2HLP प्लस HB प्लस HL, ठीक है, ट्वाइस का, इन सब का ट्वाइस, तो ये आएगा हमारे पास 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिफरेंस करेंगे इन दोनों का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और क्यूबॉइड हैज़ लार्जर TSA देन क्यूब बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी था, ये तो फॉर्मूले पे बस डिपेंडेंट क्वेश्चन था। अब हम अगला करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमें कहा है 4th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 5th हमने पहले कर लिया था, अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो लेंथ हमें 22.5 सेंटीमीटर दे रखी थी, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने ना इसमें क्या किया, हमें पहले पूरा एरिया दे रखा था, मतलब जितने में पूरे एरिया पे पेंट हुआ वो ब्रिक्स का पूरा एरिया, कि इतने एरिया पे पेंट हुआ है ब्रिक्स के,
तो हमने ना वन पेंट निकाल मतलब एक ब्रिक का एरिया निकाल लिया कि कितना है। तो टी एस सी ऑफ वन ब्रिक क्या है, 2, मतलब टी एस सी का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास ये आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स n थी, तो एरिया ऑफ n ब्रिक्स क्या होएगा 937.5 बाई n सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल पेंट रिक्वायर्ड फॉर एरिया ऑफ ब्रिक्स कितना था हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको आपको पता ही होगा 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पे 10,000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 9 हमारे पास आया 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स n निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल एरिया जितना एरिया पेंट करना था उससे डिवाइड कर दिया एक ब्रिक के एरिया को, उससे तो पता चलेगा ना कि कितनी ब्रिक्स थी। तो जब हमने कैलकुलेट किया 937 से 93,750 कट गया, मतलब 10 पे 10 × 10 100 ब्रिक्स आ गई हमारे पास आंसर। बस आंसर है 100 ब्रिक्स। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व पहले कर लिया इस बार। तो 6 क्वेश्चन में अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, मतलब सॉरी हेल्ड टुगेदर विद टेप। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो कहा है फर्स्ट ऑप्शन मतलब पहले पार्ट में कहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास और हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर 12 एजेस। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर्बेरियम जिसमें फिशेस भी जा सकते हैं या उगाते हैं, ठीक है, वो वो तो एक्वेरियम होता है, छोड़ो कुछ भी हो, हमें क्या लेना, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, स्मॉल इंडोर, तो इसमें कहा है कि एक ना क्यूबॉइड शेप का हर्बेरियम है। ठीक है, इसे देख लो, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। ये क्यूबॉइड शेप का है बट ये मेरे हाथ में क्यूब है। ठीक है, इसे देख लो। तो ना एक क्यूबॉइड शेप का हर्बेरियम है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट दोनों 25 सेंटीमीटर की है। तो फिर कहा है एरिया ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड, टोटल टी एस से मतलब हमें टी एस से निकालना है क्यूब का, इसमें एरिया ऑफ ग्लास वाले में। तो टी एस से निकालना हमने फॉर्मूला लगा के ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी प्लस एच बी प्लस एच एल। ठीक है, तो उससे हमारे पास 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब जो अगला पार्ट है उसमें थोड़ी सी कटिंग की है यहाँ पे। तो टोटल लेंथ ऑफ टेप की लेंथ क्या है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है। तो पहले मैंने भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ। पेरीमीटर ऑफ मैंने सोचा 6 फेसेस का, 6 के 6 जो है उनका पेरीमीटर होएगी लेंथ, क्योंकि टेप तो कहाँ चिपकती है, इसे देखो साइड में चिपकेगी ना, साइड में। ठीक है, तो साइड में चिपकती है टेप, तो उसके लिए तो पहले मैंने सोचा पेरीमीटर ऑफ 6 फेसेस, बट नहीं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे पेरीमीटर, ये मान लो ये है हमारा टॉप, ये हमारे पास येलो बेस, ठीक है, ये है हमारी लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। ठीक है, ये हमने ऐसे मान लिया। तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे इसका, तो इसमें ये कोइंसाइड करेगा, इसमें ये कोइंसाइड, इसमें ये, और जब पेरीमीटर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा इस वाले फेस के लिए। तो ऊपर वाले जो है हमारे टॉप और बेस फिगर्स, उनका तो चारों जब हम निकालेंगे तो सब में हो जाएगा। तो मैंने ये नहीं सोचा, फिर मैं कुछ और सोचा, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं हमारे, तो इससे गलत हो जाएगा। हमें ये सोचना है कि एक इसमें क्यूबॉइड में क्या होता है, हमारे पास 4 लेंथ होती हैं, मतलब कैसे, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। ठीक है, 4 हाइट होती हैं और 4 ही बेस होते हैं ऐसे। तो ना हमें किसकी लेंथ निकालनी है, टेप की लेंथ निकालनी है। तो हमने ये किया, एडिशन कर दिया 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। ठीक है, 4 टाइम्स होते हैं ना, 12 एजेस होते हैं, तो उनमें 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट होती है। तो ऐसा होता है। तो हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अभी भी क्या पता समझो या नहीं समझो, सिंपल ये समझो कि 12 होते हैं एजेस, 12 होते हैं ना, 1 2 3, ये 4 5 6, क्या कह रहा हूँ मैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 होती हैं टोटल। तो उनमें से 4 होंगे हमारी हाइट, ये कोने वाली, हमारी 4 लेंथ्स होंगी और 4 हमारे पास ब्रेथ होंगी।
तो बस हमें इसकी लेंथ यही तो निकालनी है, टेप की लेंथ। टेप क्या करेगा, कॉर्नर्स को इन सबको जोड़ेगा ऐसे, मतलब एजिस का काम करेगा। एजिस क्या होता है, पेरीमीटर। बट पेरीमीटर 6 फेसेस का ही निकालना हमें ये देखना है कि हमें 4 लेंथ चाहिए, 4 ब्रेथ और 4 हाइट चाहिए। तो उन सबको जब हम करेंगे कंबाइन तो हम 4 बाहर निकालेंगे, L + B + H। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास 320 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। और आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं ना आपको 7th क्वेश्चन से पहले 8th क्वेश्चन करवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो 7th वाला है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम पहले 8th करते हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में हमें कहा है, प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car। मतलब वही जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए थे वैसा वैसा केस है ये तो। with the front face as a flat which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small। ठीक है, and therefore negligible, मतलब कोई बात नहीं, छोड़ो उनको। how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 मीटर with base dimensions 4 and 3। तो लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी और कहा है कितना टारपोलिन लगा। तो सिंपल है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बहुत सिंपल है, अभी करके दिखाता हूँ। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ टॉप का एरिया प्लस एरिया ऑफ 4 साइड्स। तो क्या L इंटू ब्रेथ प्लस 2H L + B। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर एंड हाइट 2.5 मीटर। तो मेरे पास आंसर आ गया 47 मीटर। तो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 47 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे लंबा सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 7th क्वेश्चन है। तो कहा है यहाँ पे, शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए बॉक्सेस बना रहे हैं वो। तो वो 2 तरह के बॉक्स बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो बिगर डायमेंशंस वाला जो है उसकी डायमेंशंस है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और स्मॉलर की डायमेंशन है 15, 12 एंड 5। फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब कि सारा का सारा करने के बाद 5% ओवरलैप इधर उधर कट कुट के ऊपर नीचे होके ना 5% एक्स्ट्रा चाहिए होता है जितना है टोटल का। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले बिगर बॉक्स का डायमेंशन मतलब बिगर बॉक्स का TSA निकाल लेंगे, है ना, और स्मॉलर बॉक्स का भी TSA निकाल देंगे। बिगर बॉक्स को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके TSA को, और स्मॉलर बॉक्स के भी। फिर हम दोनों को ऐड करके उनका 5% निकाल के फिर उसमें ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास टोटल एरिया होगा, और फिर हम इसमें कॉस्ट निकाल लेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले उसमें करके। तो सिंपल है, ऐसे होएगा ये सब। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक का निकाला फिर 250 मल्टीप्लाई करके उसको 5% कर दिया, फिर दूसरे का निकाला फिर ऐसे किया, फिर बाद में उन दोनों का ऐड कर दिया, या दोनों को ऐड करके फिर निकाल दो, कोई बात नहीं, जैसे करना है वैसे कर सकते हो, दोनों ही ठीक है तरीके। आंसर सही आना चाहिए, बस तरीका चाहे जो मर्जी हो। तो इसका सॉल्यूशन अब मैंने लिख दिया। ठीक, तो 8th क्वेश्चन है ये, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड क्या होगा। सॉरी मैं कहाँ गा गया, सॉरी 7th क्वेश्चन है ये। TSA निकाला पहले मैंने बिगर बॉक्स का, तो वो आया 500, मतलब फॉर्मूला लगा के 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने 250 बॉक्सेस का निकाला, मल्टीप्लाई करके उससे जो मेरे पास एरिया आया था, तो ये आ गया मेरे पास 362500। ठीक है, अब TSA ऑफ 1 स्मॉलर बॉक्स, पहले एक बिगर बॉक्स का निकाला था, अब एक स्मॉलर बॉक्स का निकाला ऑफ 1 बिगर बॉक्स। ठीक है, तो अब स्मॉलर बॉक्स का निकालना, तो मेरे पास 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसकी डायमेंशन थी वो ऊपर लिखने की जगह गलती मैंने यहाँ लिख दी, कोई बात। तो यहाँ पे ठीक है, फिर 15 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस क्या है, 250 × 630, तो मेरे पास आया 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 स्मॉलर एंड बिगर बॉक्सेस इज इक्वल्स टू,
ये कितना होएगा, ये जो मैंने ये एरिया निकाला था और जो ये एरिया निकाला है 250 का दोनों का मिला के, उसको ऐड कर दिया, मेरे पास ये आया। ये कितना है, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना भूलना नहीं है। तो ठीक है, अब 5% ऑफ इसका निकाला मैंने, तो मेरे पास ये आया है 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनल उस पर आ गए हैं। मैंने ना दोनों को ऐड करके कंबाइंड निकाल दिया इसका 5%। आप चाहो तो एक एक करके भी निकाल सकते हो, बाद में ऐड कर देना, ठीक है। अब टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना होएगा, टोटल एरिया हमें चाहिए था एक्चुअली, जिसकी कॉस्ट हमें देनी है, जिसके पैसे देने हैं हमें, वो है जो हमने यहाँ पे निकाला था टोटल इनका कंबाइंड, प्लस जो 5% एक्स्ट्रा लग रहा है हमारा काटा पेटी में ओवरलैपिंग में, ठीक है। तो वो हमारे पास इनको ऐड करके आएगा, वो आया हमारे पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ₹4। तो कॉस्ट ऑफ 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू दिस अपॉन 1000। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही था भाई, ये था 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1,000 को हम नीचे भेज देंगे, ये तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप सब लोग, ठीक है। अगर कि 10 में 4 है तो 1 में कितना होगा, ऐसे, ठीक है, समझे ना। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया ₹2,184, 2184, ठीक है। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। आंसर कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2,184 रुपीज़। तो हमारे पास ये आंसर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम अगले लेक्चर में 13.2 बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपना कमेंट देते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।